एक बार की बात है, एक लड़का जो अपनी जिंदगी से हताश हो चुका था। हर बार उसे असफलता ही हाथ लगती थी। वह हार मान चुका था। उसकी जॉब छूट चुकी थी। सारे रिश्ते उसे छोड़कर जा चुके थे। वह अपनी जिंदगी में इतना दुखी हो चुका था कि वह अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता था। जब वह अपनी जिंदगी खत्म करने जा रहा था, तो उसने भगवान से आखिरी मुलाकात करने की सोची। उसने भगवान को आखिरी बार पुकारा और कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे कोई ऐसी वजह बता सकते हैं कि मैं अपनी जिंदगी को क्यों ना खत्म करूं और हार क्यों ना मानूं। भगवान का जवाब सुनकर वह लड़का हैरान हो गया। भगवान ने कहा, क्या तुम्हें अपने आसपास घास और बैम्बू के पेड़ दिखाई दे रहे हैं? उस लड़के ने जवाब दिया, हाँ भगवान, दिखाई दे रहे हैं। भगवान ने कहा, जब मैंने ये बीज बोए थे, तब मैंने इनका बहुत ध्यान रखा था। मैंने इन्हें रोशनी दी, मैंने इन्हें समय समय पर पानी दिया। ये छोटे छोटे पेड़ पौधे जल्दी ही बड़े हो गए और पूरी धरती को हरा भरा कर दिया। पर तुम्हें पता है, बैम्बू के बीज से कुछ नहीं निकला। पर मैंने फिर भी बैम्बू को छोड़ा नहीं। एक ही साल में चारों ओर हरियाली ही हरियाली हो गई थी, लेकिन बैम्बू का बीज जैसे बोया था वैसा ही था। दूसरे साल भी पेड़ पौधे बढ़ते गए, पर बैम्बू अभी तक नहीं उगा था। 3 साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ, पर मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मैं फिर भी बैम्बू की देखरेख करता रहा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन बैम्बू का पौधा जरूर उगेगा। 5 साल में धरती से बैम्बू का बीज अंकुरित हो गया। दूसरे सारे पेड़ पौधों की तुलना में ये बहुत छोटा था, पर केवल 6 महीने में ही बैम्बू 100 फीट तक बढ़ गया। क्या तुम्हें पता है उसे इतना टाइम क्यों लगा? क्योंकि उसने 5 साल अपनी जड़ें मजबूत करने में और उन्हें फैलाने में बिताए। उन जड़ों ने उसे मजबूत बनाया और आवश्यकता की वो सारी चीजें दी जो उसके लिए जरूरी थी। वो लड़का भगवान की एक एक बात को ध्यान से सुनता रहा। भगवान ने उस लड़के से कहा कि मैं कभी भी किसी को ऐसी चुनौती नहीं दूंगा जिसे वो पूरा ना कर पाए। क्या तुम्हें पता है कि अभी तक तुम अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे? मैंने कभी बैम्बू के पौधे का साथ नहीं छोड़ा और मैं तुम्हें भी कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम कभी खुद को दूसरों से कंपेयर मत करना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। तुम्हारा समय भी जरूर आएगा। अब वह लड़का समझ चुका था। फिर उस लड़के ने कभी हार नहीं मानी और निरंतर आगे बढ़ता गया, क्योंकि अब उसे खुद पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा था। तो दोस्तों, हमेशा याद रखना, सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता और सब में एक सी विशेषता भी नहीं होती। तो क्यों फिर हम खुद की तुलना दूसरों से करने लगते हैं और निराश हो जाते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ खास विशेषता दी है। किसी को पढ़ाई में बेहतर बनाया है, तो किसी को खेल में, किसी को गायकी में, किसी को नृत्य कला में। ऐसे ही कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें आप बाकी लोगों से बेहतर होंगे। समय निकालकर एक बार जरूर सोचिए अपने बारे में और लग जाइए मेहनत में। कुछ समय बाद आप खुद को सही मुकाम पर पाएंगे। जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर लेता है वह सुख बन जाती है, और जिस परिस्थिति को मन पसंद नहीं करता वह दुख बन जाती है। शहद जैसे मीठे लोग ही मधुमक्खी जैसे डंक मारते हैं। जब कोई आपका अपना आपसे नाराज हो जाए तो उसे समझाओ, लेकिन अगर ना समझे तो खुद को समझाओ। आप जितने सरल सीधे और नर्म दिल रहोगे, उतने ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे।
भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो जनाजा उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है। वो पकड़ पकड़ कर उन्हीं यादों को लाता है जो आपको तकलीफ देती हैं। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। लोग आईना कभी ना देखते अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता। जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा ये किसी को नहीं पता, इसलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए। आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं होगा। खुश रहना वो दवाई है जो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलती। वो आपको सिर्फ आपके अंदर ही मिलती है। संघर्षों के साए में ये जीवन चलता रहता है। जो डरा नहीं, जो थका नहीं, इतिहास उन्हीं का बनता है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू की ही होती है। इंसान कितना ही बड़ा और अमीर क्यों ना हो, कदर उसके गुणों की ही होती है।